जन्माष्टमी का पर्व पूरे देश में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान कृष्ण का द्वापर युग में बुधवार के दिन रोहिणी नक्षत्र में भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था। यानी कि इस दिन कृष्ण भगवान ने जन्म लिया था। भगवान कृष्ण तीनों लोकों के 3 गुण सतगुण, रजगुण और तमोगुण में से सद्गुण विभाग के प्रभारी हैं। भगवान कृष्ण में जन्म से ही सिद्धियां मौजूद थी और उनके पिता वासुदेव और माता जानकी जी के विवाह के समय जब मामा कंस अपनी बहन देवकी को ससुराल पहुंचाने जा रहे थे, तभी एक आकाशवाणी हुई जिसमें बताया गया कि देवकी के 8वें पुत्र के हाथों कंस का वध होगा। इसके बाद वासुदेव और देवकी को कंस ने कारागार में डाल दिया। अष्टमी के दिन रात्रि 12 बजे कंस के कारागार के सभी ताले टूट गए और सभी सैनिक गहरी नींद में सो गए। आकाश में घने बादल छा गए और भयंकर बारिश होने लगी। इसके बाद कृष्ण जी का जन्म हुआ। भगवान के जन्म के लिए जिस नक्षत्र और समय को चुना गया वो काफी मायनों में खास है। आइए जानते हैं आखिर भगवान ने जन्म के लिए आधी रात का समय ही क्यों चुना। हेलो दोस्तों, द डिवाइन सोल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हों तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक तत्काल ही पहुंच सके। दोस्तों, अष्टमी तिथि की मध्य रात्रि को जन्म लेने का प्रमुख कारण चंद्रवंशी होना है। भगवान राम सूर्यवंशी हैं क्योंकि उनका जन्म सुबह हुआ था और भगवान कृष्ण चंद्रवंशी हैं क्योंकि उनका जन्म रात्रि में हुआ था। श्री कृष्ण चंद्रवंशी हैं और चंद्रदेव उनके पूर्वज। चंद्रदेव के पुत्र बुध हैं, इसलिए भगवान ने जन्म के लिए बुधवार का दिन चुना। वहीं रोहिणी चंद्रमा की पत्नी वो नक्षत्र है, इसी कारण रोहिणी नक्षत्र में भगवान ने जन्म लिया। अष्टमी तिथि शक्ति का प्रतीक माना जाता है और भगवान विष्णु इसी शक्ति के कारण पूरे ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। इसलिए बुधवार के दिन रोहिणी नक्षत्र में अष्टमी तिथि को भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, जिस समय उनके सभी पूर्वज उपस्थित थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार चंद्रदेव की इच्छा थी कि वह उनके कुल में जन्म ले, क्योंकि भगवान राम ने तो सूर्य के कुल में जन्म लिया था। इसलिए हे प्रभु, इस अवतार में मेरे कुल में आप जन्म लें ताकि यह सुख मुझे भी प्राप्त हो सके और प्रत्यक्ष आपके दर्शन कर सकूं। भगवान कृष्ण का रात्रि में जब प्रादुर्भाव हुआ तब पूरे ब्रह्मांड का वातावरण सकारात्मक हो गया। देवी देवता मंगल गीत गाने लगे और ईश्वर का गुणगान करने लगे। प्रकृति, पशु, पक्षी, साधु, संत, किन्नर जितने भी थे सभी नाचने गाने लगे और ईश्वर के जन्म से लेकर बहुत ही हर्षित हुए। बताया जाता है कि पृथ्वी से लेकर चंद्रलोक तक चारों तरह ईश्वर के आने का बहुत ही खुशी खुशी स्वागत हुआ। जब ईश्वर ने पृथ्वी पर जन्म लिया तब देवताओं ने फूल बरसाए थे। भगवान कृष्ण ने कंस के कारागार से निकलने के लिए भी आधी रात का समय चुना ताकि उनके पिता सुरक्षित स्थान पर जा सके। इसलिए जब कृष्ण का जन्म हुआ तभी सभी कारागार के द्वार खुल गए और सैनिक गहरी निद्रा में सो गए। तब उनके पिता वासुदेव गोकुल में सुरक्षित पहुंचा सके और वापस जेल में अपनी पत्नी के पास आ गए। कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से पूरे देश में मनाया जाता है और इसे बहुत ही खास तरीके से भी मनाया जाता है। सिद्धांत रूप से भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था और इस वजह से भी इसे मानते हैं कि दुर्लभ 6 योग का संयोग हुआ था। वे सभी योग इस बार भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी के दिन उपलब्ध होंगे और ऐसा संयोग जो है वर्षों बाद देखा गया है। इस दिन श्री कृष्ण का झूला झूलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत ही पसंद आई होंगी और आपके बहुत ही काम आने वाली है। ऐसी और भी ढेरों जानकारी के लिए आप लगातार हमारे चैनल पे बने रहें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी और अद्भुत जानकारी के साथ फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।